यूट्यूब चैनल के एक चैप्टर में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैली का इंट्रोडक्शन। टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है फ़िलहाल में, उसका हम इंट्रोडक्शन हम देखने वाले, फुल इंट्रोडक्शन। तो हम चलते हैं अपने फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ टैली का इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स बिगिन। चलो, ये हमारे टैली आपके सामने, ये प्रीव्यू आपको ये दिख रहा है। आर यू गेटिंग आइकन? आई मीन प्रीव्यू नहीं, आइकन। ओके, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा इसको टैली ओपन होने में। ये तब तक ये खुल रहा है। ओके, और ये हमारा टैली अब ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारा टैली ओपन हो गया। अब टैली में ये देख पाएंगे, ये इसके 4 मोड हैं, TURA। ये जो T है ये हमारा एजुकेशनल मोड है, जो स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ डेट लॉक रहते हैं और कुछ डेट मतलब खुले रहते हैं, मतलब 1, 2, 31 ये स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए ये खोले गए हैं कि आप प्रैक्टिस करके। और ये 3 जो ये हमारे ये क्या है, ये मोड हैं, ये हमारे प्रोफेशनल हैं। इसके लिए हमें अमाउंट पे करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैं मानता हूँ कि ये प्रोफेशनल है, इसके लिए करीबन आपको 18,000 रुपये प्लस 18% GST के साथ इसे आपको लाइसेंस के अकॉर्डिंग बाय करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम कीबोर्ड पे हम T प्रेस करते हैं। T प्रेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट कंपनी। यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट कंपनी, कह रहा है कि कोई कंपनी का आप नाम बताएं या कंपनी आप एज ऑलवेज आप कोई कंपनी का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी डेटा पाथ। यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ का मतलब ये होता है कि जो कंपनी यहाँ पे हम बनाएंगे उसका डेटा कहाँ सेव होने वाला है। तो C ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम, डेटा। आर यू गेटिंग? मैं इससे जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ सेव होगा। आर यू गेटिंग? देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसे क्या कह रहा है कि कंपनी डेटा पाथ, कह रहा है कि C ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम इन डेटा। आर यू गेटिंग? गॉट इट? चलो इसे स्कैप कर दिया। कंपनी नेम आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कंपनी नेम आप क्या रखना चाहेंगे, या एज ऑलवेज आप कुछ भी कंपनी का नाम रख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे मैंने कंचन मैंने रख दिया यहाँ पे, कंचन यहाँ पे नाम रख दिया, कंचन प्राइवेट लिमिटेड, कंचन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड रख दिया। ओके, मेलिंग नेम आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है कि मेलिंग नेम क्या है। तो जिस नाम से कंपनी रहता है उसी नाम से उसका मेलिंग नेम रहता है। सपोज जैसे अगर आपका नाम कंचन है तो आपने अपना जीमेल अकाउंट कंचन नाम से ही बनाया होगा, कंचन@gmail.com। ओके, आर यू गेटिंग? आ गया समझ में? तो ये मेलिंग नेम क्या होता है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कह रहा है कि एड्रेस क्या है, तो एड्रेस में डाल दे रहा हूँ गोरखपुर। प्रैक्टिस के लिए इस सब टू यू, आप जहाँ से हैं वहाँ आप लोकेशन आप डाल सकते हैं। लेकिन ये कंपनी बनाते वक्त एक ध्यान आपको रखना है, इसके नीचे आपको पिन कोड नहीं डालने हैं। पिन कोड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, आर यू गेटिंग? अगर आपका एड्रेस लंबा है तो आप एड्रेस यहाँ पे आप लंबा डाल सकते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, एंटर। यहाँ से करके स्टेट क्या है आपका, तो स्टेट आपसे पूछ रहा है। तो स्टेट अगर आप जहाँ से हैं वहाँ आप, अगर आप गोवा से हैं तो गोवा डालिए, दिल्ली से हैं तो दिल्ली डालिए, बिहार से है तो बिहार डालिए, असम से है तो असम डालिए। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट लिस्ट में आपको ये दिखाया है, शॉर्ट लिस्ट में बहुत सारे स्टेट के नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पे यू डालने के बाद शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है। यू डालने के बाद शॉर्ट लिस्ट में आएगा। यहाँ पे मैं यू टाइप किया हूँ और ये शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसके आगे देखिए नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। मैं इसे इरेज करूँगा, इरेज। ओके, आ गया। यहाँ पे यू किया, यू करने के बाद यहाँ पे यू से उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में दिखा रहा है कि हमारे पास यू नाम से ये अवेलेबल है। ओके, मैं उत्तर प्रदेश को करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद इंडिया, अगर आप हांगकांग से हैं तो आप हांगकांग डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं हांगकांग से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया। उसके बाद पिन कोड आपसे पूछ रहा है, पिन कोड क्या है, तो मैं डालता हूँ 273001, एंटर।
उसके बाद टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है, मतलब आपका नहीं पूछ रहा है, वो कंपनी का रिक्वायर्ड रहता है इसमें डालना। ओके, और ये कंपनी आपको कंपनी बना के ही देती है, कंपनी क्रिएट करके ही देती है, सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड देती है, जो मैं आज उसको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। आर यू गेटिंग? टेलीफोन नंबर पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी डाल दो, एंटर। टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है, आई मीन सॉरी मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर भी हम 10 डिजिट का मैं डाल देता हूँ। ओके, 11 नंबर का थोड़ी ना होता है मोबाइल नंबर, 10 अंक का ही होता है। ओके, फिलहाल ये तो मजाक था हमारा। ईमेल पूछ रहा है, ईमेल तो मैं डाल देता हूँ कंचन, मैं कंचन डाल दिया, और @gmail.com यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए मैं डाल रहा हूँ इसको। ओके ओके, वेबसाइट पूछ रहा है, अगर वेबसाइट है तो जो कंपनी अगर बनता है तो उसका वेबसाइट भी बनता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे मैं www. और यहाँ पे मैंने डाल दिया कंचन.com। ओके, कंचन.com। ओके, कंचन तो शायद मैंने गलत लिखा है, ओके बताया करो जी। ओके, कंचन शायद हमने गलत लिखा था। ओके, कंचन हमने लिख दिया, कंचन.com। ओके, चलो यहाँ पे फाइनेंशियल बिगनिंग कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मतलब ये क्या कह रहा है, 1 अप्रैल, मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं बात करूं या कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं, तो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपका होता है ईयर, मतलब हैप्पी बर्थडे जब आप मनाते हो या नया साल मनाते हो, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आप मनाते हो। लेकिन जो कंपनी में अकाउंटेंट काम करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। आर यू गेटिंग? उनका 1 अप्रैल को ही सपोज वो अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे अभी हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ओके, छेड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, आई मीन डेट की। ओके, एंटर। कह रहा है कि बेसिक करेंसी सिंबल, मतलब ये कह रहा है कि बेसिक करेंसी सिंबल का मतलब पूछ रहा है कि इंडिया का क्या है आइकन, आई मीन आइकन सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। सिंबल क्या है? रुपीज। ओके, रुपीज का नाम लेते ही मन में कुछ ना कुछ होने लगता है। ओके, वो तो फिलहाल एडवर्टाइज था। ओके, मैं थोड़ा सा इंटर INR आपसे पूछ रहा है, आई मीन इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। ओके, इंटर। INR इंडियन नेशनल रुपीज़, फॉर्मल नेम क्या है, मतलब आपके इंडिया में क्या चलता है? इंडियन नेशनल रुपीज। ओके, इंटर 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 एक्सेप्ट, ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद ये आपसे कुछ मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या दे रहा है? कह रहा है कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, ये कंपनी पूरी तरह बन चुकी है, लेकिन इसके नीचे कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सन एंड ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, ये सारे चैप्टर है हमारे। अकाउंटिंग में ये सारे चैप्टर आ गए हैं, इन्वेंट्री में ये सारे चैप्टर आ गए हैं, टैक्सन में ये सारे चैप्टर आ गए हैं, और ऑनलाइन में आई मीन ऑनलाइन एक्सेस भी किया जा सकता है हमारे टैली को। वो चीज़ें हम आगे चैप्टर में इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ। ओके, पेरोल आपसे पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि ये आपसे ये बोल रहा है कि क्या आप कुछ फीचर को एक्टिव करना चाहते हैं क्या? तो अभी फ़िलहाल हमें कुछ भी एक्टिव नहीं करना है। आप एंटर करो या इसकी शॉर्टकट आप याद रखो, Ctrl+A ऑल एक्सेप्ट, Ctrl+A ऑल एक्सेप्ट। अब देखिए हमारा टैली का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सिंपल है। देखो बहुत क्लीन मेरा टैली है। ऊपर क्या दिया है? एजुकेशनल मोड, ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट में दिया हुआ, लेफ्ट में टैली प्राइम एजुकेशनल, गेटवे ऑफ टैली। ओके, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प। ये ऊपर क्या है? बटन पैनल है, बटन पैनल। ओके, या आप टॉप बार भी बोल सकते हो, बटन पैनल। ओके, बटन पैनल ये क्या है? पैनल है। पैनल का मतलब ये इसके बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लीन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट के लिए F2 दिखा रहा है, कंपनी के लिए F3 दिखा रहा है। ये टॉप बटन बार आप बोलिए या बटन पैनल बोलिए, इसे पैनल भी बोल सकते हैं। ओके, ये देखिए ये आप गेटवे ऑफ टैली का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, आई मीन वो प्यारा सा ही तो है। ओके, चलो ये गेटवे ऑफ टैली का होम पेज है।
और ये नेमिंग जोन है। मैं अपना माउस पॉइंटर देखो मैं मूव करके भी मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, नेमिंग जोन है। ये गेटवे ऑफ टैली है, ये टॉप बटन बार है, ये बटन पैनल है। बहुत क्लीन है ना मेरा टैली। ओके, मास्टर ट्रांजेक्शन, मास्टर को हम बोल सकते हैं लेजर। ओके, लेजर यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, अल्टर दिया हुआ है, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर एंड डेबिट। इस सारी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया कि टैली क्या है और ये कैसे ओपन होता है। एक और बात, इंटरेस्टिंग और बात, हम अगर टैली को शॉर्टकट से यूज करना चाहें, आई मीन रन कमांड से, तो चलो विंडो डी में कीबोर्ड पे मैं प्रेस करता हूँ, विंडो के साथ डी मैंने प्रेस कर दिया, ऑल टैब मिनिमाइज, आर यू गेटिंग। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या किया, विंडो के साथ मैं अगर आर करता हूँ, विंडो के साथ आर, ये देखिए एक मैसेज आ रहा है, मैसेज आ क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये इंग्लिश समाचार पत्र है, हिंदी में समझाते हैं। कह रहा है कि टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट। कुछ ये मैसेज है, मैसेज क्या है मैं समझाता हूँ। अगर कह रहा है कि विनवर्ड, एम एस वर्ड का रन कमांड नाम होता है विनवर्ड, एम एस एक्सेल का एक्सेल एंड पावर पॉइंट का पावर पी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैली में डालता हूँ, आई मीन टैली डाला, एंटर किया, लेकिन ये समाचार कुछ झाड़ रहा है। और झाड़ रहा है क्या, मैं समझा रहा हूँ। विंडो कैन नॉट फाइंड, आई मीन कह रहा है कि मैं मेरा जो सिस्टम है, आई मीन विंडो का मतलब खिड़की, वो खिड़की नहीं, ठीक है, ये इसकी खिड़की की बात कर रहा है। विंडो कैन नॉट फाइंड मतलब कह रहा है कि इस विंडो में मैं टैली को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये समाचार है, हिंदी में बता दिया, लेकिन इसका रन कमांड नाम तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, टैली पे जाने हैं, यहाँ पे ओके जाना है। आई मीन इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ। अब हमें टैली पे जाना है, ये टैली मेरा दिख रहा है बिल्कुल, ये मेरा आई मीन छोटा सा प्यारा सा टैली, आई मीन अंडू में कर देता हूँ, अंडू, इंटरेस्टिंग है ना। ओके, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी से कर लेंगे, कॉपी किया। ओके, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे कंप्यूटर में। अब ये कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे और ये आई मीन फाइल एक्सप्लोरर इसे बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर। ओके, सी ड्राइव में जाने हैं और विंडो में चले जाने हैं, विंडो में जाने हैं। और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था, जो हमने टैली को कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देंगे। आई मीन पेस्ट का मतलब आई मीन कंट्रोल वी मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपी फाइल ऑलरेडी हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने टैली प्राइम को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है, वहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आर यू गेटिंग। लेकिन वहाँ पे मैं टैली फाइंड आउट कर रहा था, यहाँ पे टैली प्राइम ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसी नाम को रन कमांड में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो मैं इसे फटाफट मैं क्लोज कर देता हूँ, फटाफट मैंने क्लोज किया। ओके, 2-3 बार मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे टैली और प्राइम। मैं यहाँ पे टैली प्राइम में डालता हूँ, एंटर। वाह इंटरेस्टिंग, अच्छा ना, खुल रहा है। देखो ये चीज़ें रन कमांड करता है काम, आप वहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।